పుల్వామా కిరాతక దాడితో 40 మంది జవాన్లను బలి తీసుకున్న పాకిస్తాన్ ఉగ్రమూకలపై భారత్ పంజా విసిరింది. రక్తం మరిగిన అరాచక మూకలపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడింది. నియంత్రణ రేఖ వెంబడి ఉన్న ఉగ్రతండాలపై మెరుపు దాడులతో వెన్ను విరిచింది. గతంలో ఓసారి మెరుపు దాడులతో తడాఖా చూపించిన భారత వైమానిక దళం తెల్లవారుజామున వరుస దాడులతో కోలుకోలేని దెబ్బతీసింది. మిరాజ్ 2000 యుద్ధ విమానాల ద్వారా సుమారు 1000 కిలోల పేలుడు పదార్థాలతో ఉగ్ర శిబిరాలను ధ్వంసం చేసింది. భీకర దాడులతో ఉగ్రమూకలను మట్టుబెట్టింది. తెల్లవారుజామున 3:30 గంటలకు మొదలైన జెట్ ఫైటర్ల మెరుపు దాడులు ఉగ్రవాద శిబిరాలను నేలమట్టం చేశాయి. ఈ మెరుపు దెబ్బతో భారత్ వైపు కన్నెత్తి చూస్తే సహించేది లేదని, మరోసారి అలాంటి దుస్సాహసానికి ఒడిగడితే నూకలు చెల్లినట్లేనని హెచ్చరికలు పంపింది. ఈ దాడుల్లో మొత్తం 12 మిరాజ్ యుద్ధ విమానాలు పాల్గొన్నట్లు సైనికాధికారులు తెలిపారు. अदर इंटरनेशनल टेररिस्ट है। अगर जो यूनाइटेड नेशन ने कहा तो मेरे ख्याल ये गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि हम सेल्फ डिफेंस यूनाइटेड नेशंस के चार्टर से अटैक करेंगे और 3:30 बजे अटैक हो गया। नुकसान ज़रूर हुआ होगा, अब देखना पड़ेगा कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ उस तरफ और पाकिस्तान क्या करेगा। देखिए, पाकिस्तान हर दफ़ा बोलता है नॉन स्टेट एक्टर कि भैया हम गवर्नमेंट, हमें पता नहीं है। आईएसआई आर्मी मिली हुई है जैसे मोहम्मद के साथ, लश्कर तैयबा के साथ 26/11 उन्होंने किया, पठानकोट, लेकिन पीछे पर्दे के पीछे रहते हैं। अब क्या हो गया है, वो दार जो दिलदार था जिसने अटैक किया, वो भारतीय का नागरिक है, कश्मीर का नागरिक है, वो गाड़ी का। तो इमरान खान ने इसका फ़ायदा लिया है कि भाई आप हमारे साथ सबूत दीजिए तब हम कुछ करें। अभी ये बिल्कुल पाकिस्तान की चाल है, अपने तरफ से कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे जो स्टेट एक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट आईएसआई एक्टर्स हैं और टेररिज्म इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और कोई उनका चारा नहीं है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि ये मिराज अटैक के बाद क्या चाल है उनकी। नहीं, ये तो करना ही था। अभी फिलहाल तो हम पीओके में ही बॉम्बिंग ज़्यादा कर रहे हैं। यद्यपि जैश ए मोहम्मद का पाकिस्तान के बालाकोट, वो पाकिस्तान टेरिटरी कहते हैं, लेकिन पीओके तो हमारी ज़मीन है, तो हम अपनी ज़मीन में बॉम्ब नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसमें कोई इंटरनेशनल मामला नहीं है। सेकेंड, हम सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, वो यूनाइटेड नेशंस में चार्टर में लिखा है कि आपके ऊपर किसी प्रकार के आक्रमण विदेशी शक्तियां करते हैं, आपको रक्षा, अपने प्रतिरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में आप जवाब दे सकते हैं। तो हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं। देश से हमने अपनी देश की विभाजन करके हमने इनको पाकिस्तान दिया था। पाकिस्तान का तो नाम निशाना नहीं था 1947 के पहले, और 1940 के पहले किसी को पता ही नहीं था पाकिस्तान जैसे कोई शब्द है ही। ऐसे वो कितना दिन हम बर्दाश्त करते रहेंगे। हर इन्हें वो भी कहते हैं कि हम 1000 जख्म करेंगे, 1000 कट्स, तो हमने 1000 पाउंड बॉम्ब दे दिया उनको। Mirage 2000 Indian fighter jets today morning at 3:30 a.m. struck Pakistan, went deep into POK, right up to Balakot and Muzaffarabad, and bombed the terror camps of Jaish-e-Mohammed. They have completely destroyed these terror camps. Just imagine these 12 Mirage aircrafts going with that thunder and bombing these terror camps, destroying them, putting about 1,000 kilograms of ammunition. What big destruction it might have caused. And the aircrafts have done, and they've come back. You see, these kinds of airstrikes into POK are just a beginning for Pakistan. And Pakistan should be careful, and it should definitely be prepared for something big, because India is going to crush you down and hammer down Pakistan in a very, very big manner very soon. मिराज 2000 भारत के जो फाइटर जेट्स है, ये 12 मिराज
आज सुबह सुबह 3:30 बजे पाक व्याप्त कश्मीर में गए, वहां पर जो आतंकी टेरर कैंप्स हैं जैश ए मोहम्मद के, वहां पर उन्होंने बॉम्बिंग की है। 1000 किलोग्राम का बॉम्ब्स इन्होंने वहां पर गिराए हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहां पर डिस्ट्रॉय किया होगा इन्होंने और कितनी ज्यादा तबाही की होगी। पूरे जैश ए मोहम्मद के कैंप्स इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए और ये लोग वापस आ गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान ये तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम अब बड़े पैमाने पर आएंगे और हम हर एक खून का बदला जरूर लेंगे। पाकिस्तान अपनी तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट्स करे कि इन्होंने छोटी छोटी चीजें गिराई हैं, लेकिन वाकई में जो हकीकत है वो ये है कि हमने टेरर कैंप्स जो पाक व्याप्त कश्मीर में है उनके ऊपर हेवी बम्बार्डमेंट किया है। आप सोचिए 12 मिराज 2000 विमान, ये यहां पर जाना, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है ये वहां पर जाना, बम गिराना और वापस आना, ये कितना बड़ा धमाका किया होगा पाक व्याप्त कश्मीर में। पाकिस्तान, आप सतर्क रहिए। पहले वो बात करते रहे, उन्होंने इसको अवॉइड किया ताकि सीक्रेसी बनी रहे। इस हमले से एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि अब ये मामला सर्जिकल स्ट्राइक जैसा नहीं है कि एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर दी तो उसके बाद काफी लल आ गया था। एयरफोर्स का क्रॉस करना ये अब रेगुलर फीचर होने का अंदेशा है। जैसे इजराइल करता रहा है कि जब भी उन्हें कोई खबर हासिल होती है वो हमला कर देते हैं। अमेरिका करता रहा है कि जब भी उन्हें भी कोई खबर हासिल होती रही है वो टेररिस्ट के ठिकानों पे हमले करते रहे हैं। भारत के पास जो शुरू में हिचकिचाहट थी, करें या ना करें, या दुनिया क्या बोलेगी या वर्ल्ड ओपिनियन क्या बोलेगा, पिछले कुछ दिनों में भारत की डिप्लोमेसी पूरे चरम पे रही है, दुनिया को बताने के लिए, कन्विंस करने के लिए कि जो पुलवामा का अटैक हुआ है इसने जो जितनी भी खिंचावट थी सारी खिंच चुकी है, टूट चुके हैं उतार, और तार जुड़ने मुश्किल है। इसके लिए पाकिस्तान खुद ही जिम्मेदार है। पाकिस्तान को पता था कि भाई भारत हमला करेगा और भारत चुप नहीं बैठेगा, इसलिए उनकी तरफ से बड़ी डिफेंसिव स्टेटमेंट्स आ रही थी। चाहे उनके प्रधानमंत्री की भी शांति को एक और मौका दिया जाए, जो मैं कह रहा हूं वो मैं बोल रहा हूं वो मैं करूंगा, और हमें कंफर्म इंटेलिजेंस इनपुट दो, हम कार्रवाई करेंगे। ये सारा वो उनके एक थोड़ी घबराहट का नतीजा था कि भारत इस बार पक्का करेगा, और भारत ने करके बता दिया कि इस बार बहुत डिटर्मिन्ड है। अगले कुछ दिन काफी टेंशन वाले रहेंगे, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होता है। क्या इसे एक फेट कंपनी एक्सेप्ट करेंगे कि भी ये कार्रवाई जो हिंदुस्तान ने की है वो ऐसे ठिकानों पे गई है जिसमें पाकिस्तान की पब्लिक का नुकसान नहीं हुआ है, पाकिस्तान की सेना का नुकसान नहीं हुआ है, जैश ए मोहम्मद और दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हुआ है। पर जिस हिसाब से पाकिस्तान में पॉलिटिक्स है, उनकी सेना का बिहेवियर रहता है, पाकिस्तान रिएक्ट करेगा किसी ना किसी तरीके से। हालांकि इसे इंटरनेशनल लेवल पे उठाने की कोशिश करेगा, पर इसमें जितने दुनिया की पावर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन अब चरम सीमा की तरफ बढ़ रही है, ये आज तक कैसे कम की जाए। एलओसी क्रॉस करना दुश्मन के गुफा में सेंध लगाना है। पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, पर कैसे करेगा ये भी सोचने वाली बात है। पर इसमें भारत इसमें पूरी तैयारी में है कि अगर कोई रिएक्शन होता है हमारा रिएक्शन क्या होगा। कश्मीर में ये जो 10,000 पुलिसमैन भेजे गए हैं, एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तरीके से भेजे गए हैं, सोच के भेजे गए हैं कि अगर कल को ये चीज बढ़ती है, जो हमारे घर के भेदी हैं, नमक हराम है, वो हमारी शांति को भंग करने की कोशिश ना करें, दुश्मनों के साथ ना मिल जाए, पब्लिक को ना बहकाएं। इसलिए जितने सेपरेटिस्ट लीडर हैं और जो लोग जरूरत से ज्यादा बोलते थे उन्हें नजरबंद कर दिया गया है, कैद कर दिया गया है। वो इसी रणनीति का हिस्सा है कि उनको
चुप करा दिया जाए कि ताकि वो बकवास ना करें। और जो लोग सेल्फ क्लेम्ड लीडर बन रहे थे पब्लिक को भड़काने के लिए, वो पब्लिक को ना भड़काएं। अगर कुछ मिसगाइडेड यूथ रोड पे आते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए एडिशनल फोर्सेस भेजी गई है, वो बड़े सोच समझ के भेजी गई है। अगले कुछ समय में, अभी नहीं, कई समय तक अब इस तरह की कार्रवाई भारत की तरफ से होती रहेगी, क्योंकि ये जो गांठ थी भारत ने खोल दी है, हमला कर दिया है। और अगली बार जब भी कोई इनपुट आएगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, कैंप्स का, मूवमेंट का, इकट्ठे होने का, उनके ऊपर हमले होंगे और बार बार हमले होंगे। आज देखते हैं कि आज और कल और परसों कुछ अगले कुछ दिन में पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करता है। भारत की फोर्सेस इस मामले में बड़ी सतर्क है, अलर्ट है और सारी पूरी प्रिकॉशन ले ली गई होंगी। सर, जिस तरह से मिराज का इस्तेमाल किया गया, हजार किलो के बम फेंके गए, अब मतलब मिराज से ही क्यों इस तरह का वो लिख कुछ नहीं, ये जो एयरक्राफ्ट गए हैं, कहा जा रहा है कि 12 एयरक्राफ्ट गए हैं। एयरक्राफ्ट जब भी जाते हैं, ये पक्का मिक्सचर ऑफ एयरक्राफ्ट होंगे, बॉम्बर होंगे, इंटरसेप्टर होंगे और सर्वेलेंस के एयरक्राफ्ट होंगे कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई मूवमेंट होता है, अपने फोर्सेस को अलर्ट किया जाए। एयरक्राफ्ट का भी जहां से निकले होंगे बेस ऐसा लिया गया होगा और इसका फ्लाइट इन और आउट ऐसा होगा कि ताकि अंतिम समय तक पाकिस्तान को पता ना चले कि एयरक्राफ्ट कहां से आए, कहां से उड़े, किस डायरेक्शन में गए और असली उनका लोकेशन क्या है।